नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आपके पास धन आते आते रुक जाता है? ऐसा कुछ होता है कि हाथ में आया हुआ पैसा वापस चले जाता है, या ऐसी कोई स्थिति बन जाती है जिससे पूरा बना हुआ काम बिगड़ जाता है, उसकी वजह से आपको आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। यह क्या आपकी जिंदगी में होता है? तो इसके लिए आपको ज्योतिष से संबंधित कुछ क्षेत्रों को समझना होगा, जिसमें आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि यह किस वजह से हो रहा है। तो इसका जो प्रमुख कारण होता है वह व्यक्ति की कुंडली में स्थित पाप कर्तरी योग। अगर किसी कुंडली में पाप कर्तरी योग बना होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में अक्सर ये दिक्कतें आती रहती हैं। हालांकि जो प्रमुख पाप कर्तरी योग है वह लग्न को प्रभावित करता है, लेकिन अगर हमारे आय भाव में पाप कर्तरी योग बनता है तो वह व्यक्ति के आय से संबंधित इस प्रकार की दिक्कतें होती है। पैसा आते आते रुक जाता है, पूरा बना हुआ काम बिगड़ जाता है, जिससे भारी आर्थिक क्षति व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। तो उसका प्रमुख कारण यही पाप कर्तरी योग का कुंडली में बनना है। तो वह किस तरह से हम देखें इस योग को? यह अगर आपकी कुंडली में यह दुर्योग बनने जा रहा है तो हम इसे किस तरह कुंडली में देखें, यह मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर कोई दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति के पास जो धन आते आते रुक जाता है तो वो कैसे रुकता है। जो उसके लिए मुख्य जो जिम्मेदार एक योग होता है कुंडली में, वह होता है पाप कर्तरी योग। यह कैसे बनता है, इसके लिए आपको अपनी कुंडली में यह देखना है। अगर जिस व्यक्ति के भी जीवन में ऐसी घटना घटित हो रही है तो सर्वप्रथम आपको यह देखना है कि आपके एकादश भाव के आगे भाव और पीछे भाव, मतलब दशम भाव और द्वादश भाव में आपके कौन से ग्रह बैठे हैं, इसको आपको देखना होगा। अगर जिस व्यक्ति की भी कुंडली में 10वें भाव पर, जो 10वां भाव है हमारा कुंडली का, 10वें भाव में शनि और द्वादश भाव में राहु विराजमान रहते हैं, तो यह आय भाव में पाप कर्तरी योग का निर्माण हो जाता है। इससे व्यक्ति को जीवन में इस तरह की अक्सर दिक्कतें आते रहेंगी कि उसका पैसा आते आते रुक जाएगा, उसे प्राप्त नहीं होगा। यह दिक्कतें उसके उसमें जीवन में हमेशा चलती रहेंगी। यह पाप कर्तरी योग बना देते हैं। यहां पर बैठे हुए अगर द्वादश में राहु बैठे हैं और दशम भाव में शनि बैठ गए तो यह पाप कर्तरी योग व्यक्ति के जीवन में बन जाएगा। अब मैं दूसरा जो पाप कर्तरी योग का निर्माण होता है उसके बारे में आपको बताता हूं। अगर दशम भाव में मंगल और द्वादश भाव में सूर्य, अगर किसी भी कुंडली में दशम भाव में मंगल विराजमान रहते हैं और द्वादश भाव में सूर्य विराजमान होते हैं तो भी पाप कर्तरी योग का उस कुंडली में निर्माण हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों की भी धन से संबंधित इस तरह की दिक्कतें आते रहती है। उनका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उनके हाथ से आया हुआ पैसा वापस चले जाता है। तो यह एक मुख्य कारण है जो व्यक्ति के जीवन में यह घटना घटित होती है, बार बार यह घटना घटित होती है। तो यह एक मुख्य कारण है। तो इसे हमें समझना होगा। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि पाप कर्तरी योग क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है, अगर व्यक्ति के जीवन में इस तरह की दिक्कतें आ रही है तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। आपको मैंने छोटे से माध्यम से एक ज्योतिष का बहुत विशाल सूत्र, बहुत बड़ा सूत्र समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और आगे भी मैं इसी तरह की जानकारियां आपको देता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी प्रश्न का मैं उत्तर दूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं वीडियो के माध्यम से आगे आने वाले समय में उस सवाल का जवाब आप तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।